दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये शख्स यूनान का रहने वाला था। ये बैंकों में डाके डाला करता था। ये बैंक से जितनी भी रकम लूटता सब गरीबों में तकसीम कर दिया करता था। उसने गॉर्जियस नामी एक अमीर आदमी को अगवा किया और उससे बहुत ज्यादा रुपए वसूल किए। उसकी एक बहुत उम्दा आदत ये थी कि ये जो भी बैंक लूटता या अमीरों से पैसे लेता वो गरीबों में तकसीम कर दिया करता था। यानी कि ये उस दौर का रॉबिन हुड था। सन 2000 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया और 25 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन सन 2006 में ये जेल से फरार हो गया। जेल से फरार होने के लिए इसने जो मंसूबा बनाया वो मंसूबा बहुत ही मजबूत था। उसके 2 साथियों ने एक हेलीकॉप्टर किराए पर हासिल किया। जब वो हेलीकॉप्टर पर सवार हुए तो इसमें बैठे हुए पायलट की सर पर बंदूक तानकर उससे ये कहने लगे कि जहाज का रुख जेल की तरफ करे। इस तरह उस हेलीकॉप्टर को जेल के पास उतारा गया। लैंड करते हुए हेलीकॉप्टर को देखकर जेलर को यह लगा कि हो सकता है कोई ऑफिसर आ रहा हो जो कि जेल को चेक करना चाहता हो। वो दोनों आदमी पायलट को अपने साथ लेकर ही आए। जेल में जाकर इंतहाई चालाकी से जेल में कैद शख्स को अपने साथ ले लिया और हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस चले गए। जेल के स्टाफ को सुबह इस खबर का पता चला। ठीक 2 साल बाद ये शख्स फिर से दोबारा पकड़ा गया। इसको दोबारा उसी जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि 2 साल बाद सन 2009 में फिर उसी तरीके से ये जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। इस मर्तबा जेल के गार्ड ने हेलीकॉप्टर पर गोलियां भी बरसाईं, मगर कोई फायदा न हुआ। हेलीकॉप्टर उनकी गिरफ्त से बचकर निकल गया। 2 मर्तबा एक ही तरीके से किसी कैदी का जेल से फरार होना बहुत बड़ी खबर थी। जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कुछ माह बाद उस शख्स को फिर पकड़ लिया गया और दोबारा से इसी जेल में रखा गया। दोस्तों, न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स फॉरेस्ट में छुपी हुई ऑंग्स हैट नाम की एक छोटी सी जगह एक पुरस्कार टाइम ट्रैवल तजर्बागाह का सेंटर मानी जाती है। ऑंग्स हैट नामी इस जगह का जिक्र सन 1700 ईस्वी के नक्शों पर होता है, मगर 20वीं सदी तक ये जगह नक्शे से पूरे तरीके से गायब हो चुकी थी। जब इस जगह के नाम और तारीख पर रिसर्च की गई तो एक अजीबोगरीब थ्योरी सामने आई। एक ऐसा ग्रुप जो एक पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर गया। सन 1990 में द इनकुनेबुला पेपर्स गर्दिश करने लगा। इस खबर में यह दावा किया गया कि ऑंग्स हैट में एक ऐसा खुफिया गिरोह रहता है जो एक अल्टरनेट हकीकत में चला गया। ये कहानी सन 1950 में शुरू होती है जब डॉक्टर वालीफर्ड नाम के एक साइंसदान ने यहाँ पर एक खुफिया तहकीकी सहूलियात का इनेकाद किया। इस साइंसदान के साथ कुछ और साइंसदान भी थे जो क्वांटम फिजिक्स और टाइम ट्रैवल पर काम कर रहे थे। थ्योरी के मुताबिक ये साइंसदान एक एग नाम का डिवाइस डेवलप कर रहे थे। ये एक ऐसी मशीन थी जो इंसानी शऊर को एक मुतबादिल डायमेंशन में भेज सकती थी, और जब ये तजर्बा कामयाब हो गया तो ये पूरा सीक्रेट ग्रुप किसी दूसरी रियलिटी में मुंतकिल हो गया। इसीलिए जब लोग जंगल आए तो उन्हें वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सब कुछ गवर्नमेंट ने कवर कर लिया है ताकि बाहर के किसी आदमी या किसी भी और फर्द को इस बात का पता न चले। वहीं पर दूसरी जगह एक नजरिया ये भी है कि हो सकता है ये कोई सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट हो और वो इस प्रोजेक्ट में नाकाम हो गए हों, इसलिए पूरे एरिया का सफाया कर दिया गया हो। इंडोनेशिया के कुछ स्कूलों में हर साल एक खास दिन मनाया जाता है जहां बच्चों की माओं को स्कूल बुलाकर उनसे माओं के पांव साफ करवाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि छोटी उम्र में ही बच्चों में वालिदैन की खिदमत करने का जज्बा पैदा हो और उनको आगाही हासिल हो जाए, और ऐसा करने पर बच्चे शर्मिंदगी महसूस न करें। यही वजह है कि इंडोनेशिया में बहुत कम ओल्ड हाउसेज हैं। ये तकरीबन 300 साल पुरानी बात है। राजस्थान के कुधारा विलेज में सलीम सिंह नाम का एक दीवान हुआ करता था। वो किरदार के लिहाज से काफी हल्का और घटिया मशहूर था। उसे जो लड़की भी पसंद आ जाती उसे अपनी हवस का निशाना बना लेता। उन वक्तों में कुधारा विलेज में 85 से ज्यादा पलीवाल ब्राह्मण आबाद थे और पूरे गांव में तकरीबन 1500 से ज्यादा ये लोग रहा करते थे। कहा जाता है कि ये तबका बहुत ज्यादा मेहनती था और ये लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अमीर हो चुके थे। जब घटिया सलीम सिंह को इन लोगों के बारे में इल्म हुआ तो वो इस गांव में विजिट करने के बहाने पहुंच गया। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसकी गंदी नजर वहां के सरपंच की बेटी पर पड़ गई। उसने गांव के सरपंच को ये धमकी दी कि अगर उसने सुबह तक अपनी बेटी को मेरे हवाले न किया तो वो उसकी लड़की को कहीं का नहीं छोड़ेगा। साथ ही गांव में इस कदर टैक्स बढ़ा देगा कि गांव वालों से टैक्स देना दोभर हो जाएगा।
और वो टैक्स भरते भरते गरीब हो जाएंगे। उन लोगों को सलीम की घटिया और गंदी आदत का बखूबी अंदाजा था, इसलिए वहां का सरपंच और तमाम लोग उस लड़की की इज्जत की खातिर रातों रात गांव छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो गए। जब वो गांव छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने ये बद्दुआ दी कि इस गांव में कभी कोई भी नहीं बस सकेगा, और इसी वजह से आज तक ये गांव वीरान पड़ा है। दोस्तों, इस गांव की ये कहानी आसपास के गांव में रहने वाले लोग सुनाते हैं, मगर सोचने वाली बात यह है कि उन जमानों में ना ही जदीद ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी और ना ही लोगों को जदीद सहूलियात मुहैया थी। ऐसे में गांव के 1500 लोग एक ही रात में कहां गायब हो गए थे, इस बारे में आसपास के गांव के लोग भी नहीं जानते। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, मगर इस गांव के खंडरात से ये अंदाजा होता है कि ये गांव किसी की बद्दुआ की नजर हुआ है और आज तक यहां कोई आबाद नहीं हो सका। सन 1986 में रोमानिया में तामीराती मंसूबे के दौरान एक गार दरियाफ्त हुआ। देखने में ये गार बिल्कुल बंद था। जब रिसर्चर्स इस गार के अंदर गए तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह गए। ये गार पिछले 5 लाख साल से बिल्कुल अलग थलग था, यानी इस गार में मौजूद माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुनफरिद था। इस गार में ऑक्सीजन का लेवल सिर्फ 10% था। ये मिकदार आम ऑक्सीजन लेवल से इंतहाई कम है। साथ ही हवा में सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार काफी ज्यादा थी। यहाँ पर एक आम इंसानी जिंदगी का गुजारा करना एक नामुमकिन सी बात थी। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गार में फिर भी जिंदगियां सांस ले रही थीं। वो ऐसी जिंदगियां थीं जो जमीन पर और कहीं मौजूद नहीं थीं। साइंसदानों को यहाँ पर 48 नए किस्म की स्पीशीज देखने को मिली जो सिर्फ इसी गार की दुनिया थी, जैसा कि ब्लाइंड स्पाइडर। ये मकड़ियां थरथराहट की आवाज से अपने शिकार को पहचानती हैं और उन पर झपटती हैं, और कुछ ऐसे जहरीले बिच्छू भी दरियाफ्त हुए जो सिर्फ अंधेरे में सरवाइव करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये गार पिछले 5 लाख साल से एक ऐसी दुनिया तख्लीक कर चुका है जो अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर एक अपने ही तरह का इकोसिस्टम मौजूद है। यहाँ पर जिंदगियां बगैर रोशनी और सूरज की हरारत के भी जिंदा रह सकती हैं, जो कि इजाफी जमीनी तजर्बात में एक बहुत बड़ा इजाफा है। अगर ऐसी जगह पर जिंदगी के आसार हैं तो हो सकता है ये भी मोबाइल केव जैसा इकोसिस्टम ही रखते हों। मोबाइल केव आम पब्लिक के लिए नहीं खोला गया क्योंकि ये गार इतना खतरनाक है कि इस गार में स्पेशल सूट पहने बगैर नहीं जाया जा सकता। कुछ खास किस्म के रिसर्चर्स और साइंसदानों को ही इस गार के अंदर जाकर रिसर्च करने की इजाजत है। ये एक ऐसी अजीबोगरीब गार है जो हमें ये बताती है कि ऐसे अजीबोगरीब माहौल में भी जिंदगी मुमकिन है।